कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। लगता है तुम भारतीय हो क्योंकि ये अच्छा गुण भारत में ही, बस ये साधना तुम्हें करना है। विदेश चले जाना एक बार मेरे कहने से, इसके लिए जाना खिला, घूमने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं कह रहा हूं। बस ये शब्द सुनना है, कोई विदेशी मुझे देखकर कहे कि तुम विदेशी हो, भारतीय हो क्योंकि ये गुण, बस ये टाइटल सुनकर के मरना। जाओ, मैं तुम्हें विदेश क्षेत्र का रिजर्वेशन करा रहा हूं। जाति को तुम्हारी कोई क्रिया ऐसी देखे जिससे लोग कहे लगता है तुम जैन जाति के हो, लगता है तुम जैन जाति के हो। ये गुण मात्र जैनियों में पाया जाता है। बस ये तुम्हारे बताए बिना ट्रेन में, प्लेन में, बाजार में, किसी देश में अजैनों के बीच में तुम ऐसा कुछ करो जिससे कहें लगता है ये जैन है, क्योंकि ये गुण तो जैनियों में ही। ऐसे ही आपका कुल, ऐसा कुछ करो जिससे लोग कहें लगता है ये फलाने कुल के दिखते हैं। इसके पूरे लक्षण मेरे नगर में तो एक ऐसा व्यक्ति था, लगता है उसी का बेटा है, ये तो उसी का बेटा है। अब बाप तुम्हारा मंदिर बन गया और तुम उसकी। ऐसा ही कुछ अपने जीवन में करो कि लोग तुम्हें घर से सुबह निकलते देख कर कहें ये जैनी जा रहा है, ये जिनेंद्र भक्त जा रहा है, क्योंकि सुबह से मंदिर धोती दुपट्टा पहनकर अष्टद्रव्य लेकर के। ओह, बहुत बड़ी पहचान महानुभाव। तुम्हारा सामान गुम जाए, तुम्हारा सामान गुम जाए और थाने में पहुंचे और पुलिस वाला खोल के कह देवे ये सामान नियम से जैनी का है, ये सामान नियम से जैनी का है। क्योंकि पहले की बात बता रहा हूं, क्योंकि इसमें एक लोटा और पानी का छन्ना है। क्योंकि लोटा और पानी का छन्ना किसके सामान में निकलता है? हो गया कल्याण। जाओ महानुभाव, जाओ, तुम जन्म जन्म तक जैन कुल में जन्म लोगे। तुम्हारे गुमे हुए सामान ने भी जैन की गौरव गरिमा उठा दी। जैनी का सामान है, जैनी का सामान, अन्यथा हो ही नहीं सकता। और यदि अष्टद्रव्य मिल जाए तुम्हारे सामान में, ओहो, नियम से जिनेंद्र भक्त है, क्योंकि ऐसी द्रव्य तो जिनेंद्र दोगे। एक कम से कम तुम मत आना पूजा करने, एक अष्टद्रव्य की थैली अटैची में डाल दो, डली रहने, मत चढ़ियो कहीं मत चढ़ियो। लेकिन तुम्हारे मिलने का एड्रेस बता रहा हूं, कम से कम पुलिस वालों को ये तो पता चल जाएगा इसमें अष्टद्रव्य निकला है। ये अष्टद्रव्य तो मात्र जैनियों के होता है और ये नियम से परम जिनेंद्र भक्त है, क्योंकि इसकी थैले में ये पहचान है। तुम्हारी वो अष्टद्रव्य ध्वजा बन गई और जिनेंद्र देव मंदिर बन गए। हमारी हर क्रिया में ऐसी परिणति होना चाहिए, और ऐसा हिसाब यदि हो जाता है तो हमें अपने जीवन में, बड़े बाजार में तुम रहे हो, बहुत सारे लोग पहले बड़े बाजार में ज्यादा रहते थे। इसका नाम इसलिए नाम था, क्या था? सबसे ज्यादा जैनी थे पूरे यहां, सबसे ज्यादा। और सब धीरे धीरे यहां से निकल गए। कालो, मैं ऐतराज नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें लौटा भी नहीं रहा हूं। तुम्हारा क्या सबूत है कि तुम्हारे पूर्वज बड़े बाजार में रहते थे? मैं चौधरी बाई के मंदिर का बाड़ा बनाने नहीं आया, मैं तो बड़े बाजार वाले रहने वालों को ध्वजा बनाने आया हूं कि तुम कहो कि आज भी मैं बड़े बाजार में हूं, क्योंकि बड़े बाजार के मंदिर के चौधरी बाई के बाड़े में मेरा संसारा में एक कमरा है। मैंने विदेशियों को कहा था, विदेशियों से कहा मैंने, तुम विदेश में चले गए, नागरिक हो गए,
भारत की पहचान मत खोना। चलो जाओ, तुम्हें जहां जाना है जाओ, तुम्हारी मजबूरी है विदेश जाने की, जाओ, अर्थ कमाना है जाओ, लेकिन तुम कुछ ऐसा करके यहां जाओ जो तुम्हारे नाम से जाना जाए और तुम्हारी किस्मत भी कहे मैं आज भी भारत का हूं, क्योंकि भारत में मैंने एक मंदिर बनाया है। आज भी मैं भारतीय हूं क्योंकि भारत में मैंने स्कूल बनाया है। आज भी मैं भारतीय हूं कि भारत में मैंने अस्पताल बनाया है। आज भी मैं भारत का हूं, भारत में मैंने एक गौशाला खोली है। आज भी मैं भारत का हूं क्योंकि भारत में आज भी मैं गरीबों की सहायता करता हूं। मैंने सारे जितने विदेशी मेरे भक्त हैं उनसे एक ही कहा, कोई बात नहीं, आप भारत में कोई एक छोटा सा कार्य आप अपने नाम से बना के रखना, ज्यादा नहीं है। हर विदेशी को कहा है भारत के एक छात्र को आप छात्रवृत्ति देना। विदेश में आप रह रहे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें इतना आशीर्वाद दूंगा कि अपने देश में ही तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा, तुम्हें विदेश जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विदेश क्यों जा रहे हैं लोग? यहां उनको उतनी कमाई नहीं है, जो वो चाहते हैं वो नहीं है, मैं मान रहा। उनकी जो कला है, उनकी जो योग्यता है, उनके ने जो पढ़ाई की है, उतना वेतन देने लायक भारत नहीं है। इसलिए सब इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर वहां जाते, क्योंकि यहां इतना वेतन नहीं। व्यापारी इतना पुण्य लेके आया है, वो जितना कमाना चाहता है, भारत में इतनी कमाई नहीं है, तो वो कहां पहुंचता है? इसलिए जाते विदेश, और क्या, कि भारत में इतनी कमाई नहीं है जितना वो पुण्य लेके आया है। यहां है ही नहीं कमाई, वो तो पुण्य बहुत लेके आया है, तो उसको विदेश जाना पड़ता है। उसने इतनी अच्छी पढ़ाई की है कि वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का पैकेज लेगा, भारत में इतना पैकेज देने वाले उसको विदेश जाना पड़ता है। लो, मैं सारे विदेशियों को वापस बुलाता हूं, दबाव देके नहीं, आदेश देके नहीं, मजबूर करके नहीं, बस मैंने उनसे कहा आप एक कोई चीज भारत में कीजिए। आपकी ज्यादा शक्ति नहीं है, एक भारत के एक स्कूल के एक गरीब छात्र को गोद ले लो, एक छात्र को, बस एक छात्र को ले लो, एक अस्पताल में एक मरीज को ले लो। भारत में कोई भारतीय व्यक्ति है, डॉक्टर से कह देना एक मरीज 1 लाख रुपए साल का मेरी तरफ से दवाई भारतीय व्यक्ति के लिए, और ज्यादा तुम्हारे पास है तो एक कोई भी भारतीय लोगों के काम आने वाला धर्मशाला का एक कमरा बना देना, जो भारत के तीर्थ यात्री। पहले हम घर की बात करें, यदि तुमने इतना कर दिया तो जाओ अगले भाव में तुम उस देश में जन्म लोगे जहां तुम जितना कमाना चाहो वह देश उतनी कमाई का तुम्हें साधन देगा, तुम्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा, उस समृद्ध देश में जन्मोगे, और वो भी आर्यखंड होगा जहां तुम्हें विदेश नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो देश इतना समृद्ध होगा, क्योंकि तुम विदेश गए हो लेकिन भारत को भूले नहीं हो। पहचान तुम्हारी आज भी भारत में है। एक छात्र भारत का स्कूल में तुम्हारी कमाई से पल रहा है, कमा विदेश में रहे हो, एक छात्र। विदेशी लोग भी सुन रहे होंगे, वे भी इस ओर से भैया जी लोग रहेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हं शं तं पं वं वं मं मं हं शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों अभिषेकारकस्य पापम खंड खंड जय जय दहे दहे पच पच पाचे पाचे ओम नमो रं झं झीं छीं हं सं जं वं ह्रायः शः छाम छीम छूम छेम छैम छौम छम छा श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रम ह्रा द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठाठा सृष्टि श्री सुरजीत कुमार जैन, स्नेह कुमार, पीयूष जैन, भावना अरहम जैन, सपरिवारा सोनीपत हरियाणा, विमल कुमार जैन, ग्वालियर, पुष्पा जैन, आस्था सागर, विमल जैन, बेगमगंज, समझ सपरिवार, श्री शिखर चंद जैन, मंगल मालपुरा, रानू जैन, गुरवी जैन, अस्तिक जैन, आरोग्यार्थम
श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्नवारणार्थम श्रीमद्भगवत अधशर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री वडायु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सर्वस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नः। ओम श्री जितेंद्र कुमार जैन हर्षोरा सुनीता जैन हर्षदा साल ग्रह निमित्तार्थम श्री ओम नमो हते भगवते श्रीमते पार्वती तीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ति प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सोक्ताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमदाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक वसंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत् प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय अभवाय सृष्टि श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशे दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत विनाशनाय सर्वपर्क क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रौराश्या उषा नमः। सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेकार कश्य कामम छिन छिंद भिन्द रति कामम बलि कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्नि वायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सर्व राज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोषम व्याधि डांगरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्म घातम परघातम च सर्व शूल रोगम अक्षय रोगम सर्व रोगम ज्वर रोगम सर्व नरमारिम सर्व गजासुगो महिषाज मारिम सर्व सधान वृक्ष लता गुणपत्र पुष्पल मारिम सर्व राष्ट्र मारिम सर्व क्रूर बेताल शाग्नि डाग्नि भयानी सर्वेदनियम सर्वमोहनियम सर्वापस्मारिम अशुभ कर्म जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्टकुली नाग जंत विषभयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कृदोषान पर शत्रु के दुर्माणो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम नंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ज्ञान नगर खेट करवट मठम पत्तन दौड़ मोक्ष संभानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा सुखम त्रिशलोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु वृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नवोहन्तानं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नवोहन्तानं ह्रौं सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। वल्ली विलासं सकल सुखफलैर्द्रागयत्वा सुनल्पम धीरं वीरं शरीरं निरुपमं उपनयत्वा तनोतुच्छ्रितं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्यधिकरणेश्वर दुष्चै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितरति जगतामुत्तमा शांतिधारा। यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां विश्वराष्ट्रस्य कुरशुराज्ञा करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवन् जिनेन्द्र। चलिए ओम ह्रीं श्री अष्टप्रातिहार मध्ये छत्रतय स्थापयामि। ओम ह्रीं श्री अष्टप्रातिहार मध्ये चौरतय स्थापयामि। ओम ह्रीं श्री
विश्वादिवीरांत अभिषेकांत ओम ह्रीं शांतार अभिषेकांत विश्वादिवीरांतेभ्यो नर्वद प्राप्ति अर्घ्यम नृपामदे स्वाहा। चलिए आज के हमारे साथ करता पानीपत वाले पहुंचे और हमारे भैया जी हमारे आज के संधारा करता परिवार और शीघ्रता से आप लोग श्री जी को मंदिर करा सोनीपत से हैं और गुरुवर का आशीष मैंने प्राप्त गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपार। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जगत पूज्य गुरुदेव के देखो जगत पूज्य गुरुदेव के देखो गूंजे जय जयकारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भये सब पावन तन मन नयन भये सब दूर भये अंधियारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। पावन तन मन नयन भये सब दूर भये अंधियारे। मैंने सभी से अनुरोध है जो यहाँ बैठे खड़े हैं पीछे से सभी लोग अलग हो जाएं। व्यवस्था की व्यवस्थाएं बढ़ा रहे हैं दूसरे से बोल रहे हैं पीछे आ जाओ बोल आगे जा रहे हैं। आज हमारे बीच में स्योन जो ईश्वरवाड़ा के पास में है स्योन से हमारे महाराज आए हुए हैं वहाँ के और वो गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। वो श्रीफल समर्पित करके गंदो तक दो स्वयं पीठ से आए हुए हैं और गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और आशीर्वाद के रूप में गंदोदक उनके मस्तक पर दिया जा रहा है और गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। चलिए आप गुरुवर के अनन्य भक्ति हाथों को जोड़ें। सभी लोग अपने स्थान पर शीघ्रता से बैठे और हे भगवान नमोस्तु हे भगवान नमोस्तु हे भगवान नमोस्तु। आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। ऐसी पूज्य भावना के साथ पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में कोटि साहब हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्व कल्याण कारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की कुलकीर्त चक्रवर्ती जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की पूज्य आरिका संघ की पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। कल प्रसंग चला था कि दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहेगी।
दुनिया को बदलने की चेष्टा व्यर्थ है। हम अपने आप को जरूर बदल सकते हैं, और जो अपने आप को नहीं बदल सकता वो दुनिया की बदलने की कुचेष्टा उसकी व्यर्थ जाएगी। जितना सरल अपने आप को बदलना है उतना सरल दुनिया को बदलना नहीं है। लेकिन दुनिया एक ही रूप में लगी हुई है कि ये दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया अच्छी हो जाए। कोई ये प्रयास नहीं कर रहा है कि मैं अच्छा हो जाऊं। दो चीजें विचारनी होती। जितना हम दूसरे को अच्छा देखना चाहते हैं, काश उसका 10वां हिस्सा भी अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करें। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा पड़ोसी अच्छा हो। हर व्यक्ति चाहता है मेरा देश अच्छा हो, मेरा देश बहुत अच्छा हो। लेकिन कोई ये प्रयास नहीं करता कि मैं बहुत अच्छा बनूंगा इस देश में रह करके। हर व्यक्ति चाह रहा है कि पड़ोसी अच्छा हो, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहता। हर पिता चाहता है मेरा बेटा अच्छा हो, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहता। हर बेटा चाहता है मेरे माँ बाप अच्छे हों, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहता। हर भाई चाहता है मेरा भाई अच्छा हो, लेकिन स्वयं अच्छा नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है मेरी पत्नी अच्छी हो, सती सीता हो, लेकिन स्वयं राम नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भगवान अच्छा हो, लेकिन भक्त भी मैं अच्छा हूं ये विचार नहीं करता। मेरे गुरु अच्छे हों, लेकिन शिष्य नहीं सोच पा रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं। और कल हमने यही प्रसंग कहा था, हमारे जितने पूज्य हैं, जितने अच्छे हैं, उन सबको मंदिर बनाएं और उस मंदिर की ध्वजा हम स्वयं बने। हमें देख कर के दुनिया समझे कि धर्म कितना अच्छा है। धर्मात्मा को देखकर, धर्म कभी देखने में नहीं आता, धर्मात्मा देखने में आता है। और धर्मात्मा को देखकर लोग समझ जाएं कि ये धर्म कितना अच्छा होगा। भक्त को देखकर आज भगवान हमारे सामने नहीं है। हम लाख भगवान की दुनिया को बताएं कि भगवान है, कहाँ है? आज के लोग, आज के भौतिकवादी कहते हैं सब मिथक कल्पनाएं हैं, भगवान हो ही नहीं सकता, है ही नहीं भगवान, कहाँ है भगवान? हम समझाते हैं वो शास्त्रों में लिखा है ना कि भगवान था, तो वो कह देगा शास्त्र भी तुम लोगों ने लिख लिए नहीं, उसको जीवंत उदाहरण दो। यदि भगवान नहीं होता तो दुनिया में भक्त नहीं होता। भक्त है इसका अर्थ भगवान है। कल हमने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था। दुनिया में किसी के भगवान आज नहीं है, किसी के भी। विश्व के अंदर किसी का भी भगवान आज सामने प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन पूरे विश्व में भगवान के भक्त आज भी जिंदा है।
और कल अपन ने कहा था ऐसा कोई देश बताओ, 24 घंटे दिए थे तुम्हें सोचने को, जिस देश में कोई किसी ना किसी भगवान को नहीं मानता हो। पढ़े लिखे देश ले लो, वैज्ञानिक देश ले लो, अमेरिका, रूस, जर्मन, जापान, जितने देश हैं, ऐसा मुल्क में कोई एक स्थान बताओ जहां कोई किसी ना किसी अदृश्य शक्ति को ना मानता। मैं तो 50 साल से खोज रहा हूं, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन आप लोग, क्योंकि आपके पास तो नेटवर्क है, मोबाइल है, सारी दुनिया तुम्हारी जेब में है, शायद तुम्हारी जेब में मिल जाए कोई देश जो किसी को भी नहीं मानता है ही नहीं। तो ये संसार की सर्वसम्मति बता रही है कि भगवान तो कहीं ना कहीं है, हैं? बता रहा है कोई? ऊपर से कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते। मैंने व्यक्तियों से पूछा, मैंने कि भाई आप, महाराज मैं भगवान को नहीं मानता हूं। अच्छा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, आधुनिक हूं, मैं नहीं मानता भगवान। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक बार उसके ऊपर ऐसा संकट आया कि जब उसकी कोई भी बचाने वाला नहीं, तब अंदर से आवाज आई कि हे दुनिया में कोई महाशक्ति है तो किसी एक नास्तिक को परीक्षा करना हो, तो एक घनघोर जंगल में एक कुएं में उसको छोड़ दो, वो कुएं में गिर जाए, नास्तिक है। आप देखना, वो सीढ़ियां मीडिया तो बाद में देखेगा, पहले ऊपर कोई है क्या? अरे ऊपर कोई क्या है? ऊपर वही है जिसको तू नहीं मानता है। नियम से उसके मन में एक परिणाम जागेगा कि यदि दुनिया में कोई शक्ति है तो मुझे आज बचा ले। यही आवाज बता रही है कि दुनिया में कोई महाशक्ति है। जब दुनिया की कोई शरण नहीं होती है तो वह महाशक्ति ही शरण होती है। विपदा बता देगी। विपदा में हर व्यक्ति आस्तिक बनता है। जो लोग अच्छे दिनों में आस्तिक नहीं बन पाते, जो पुण्य के उदय में आस्तिक नहीं बन पाते, ये प्रकृति कहती है ये आस्तिक तो बनेगा, लेकिन अच्छे दिनों में नहीं बनेगा, खोटे दिनों में बनेगा। खोटे दिनों में बनेगा। दो तरीके से आस्तिक बना जाता है। जैसे एक बार मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति अपराध करता है, होते हैं, सज्जन पुरुषों से भी अपराध होते हैं, हो जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही अदालत में जाता है, पहली बात तो जो सबसे महाजन है वो अपराध होते ही स्वयं जाएगा अदालत में, मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दी जाए। ये किसका लक्षण है? महासज्जन का। महासज्जन का लक्षण है कि साहब मैंने किया है। सज्जन पुरुष की तुम्हारे में सज्जनता है कि नहीं, मोटिवेशन, तुम सज्जन हो कि नहीं, सामने वाला सज्जन है कि नहीं, तुम्हारा बेटा सज्जन है कि नहीं, तुम्हारा दोस्त सज्जन है कि नहीं, तुम्हारा पड़ोसी सज्जन है कि नहीं, तुम्हारा शिष्य सज्जन है कि नहीं। जो कुछ भी दुनिया में है वो सज्जन की एक बहुत छोटी सी पहचान दे रहा हूं। ये मत समझना कि सज्जन से कोई गलती होती ही, जो गलती करे वो सज्जन नहीं।
सज्जनों से भी गलती होती है। ये परिभाषा मान लो कि सज्जन वो हैं, साधु वो हैं जिनसे कभी कोई गलती ना हो। जिससे कभी कोई गलती नहीं होती है उसको भगवान कहते हैं। जिससे गलती होती है, और जिससे गलती होती है उसको अभी दुर्जन मत मानना। बस ये देखना, गलती होने के बाद किसी को इसकी गलती मालूम नहीं है, फिर भी ये अपने मुंह से कहता है मेरे से गलती हो गई। जब तुम्हारे मन में ये भाव आए तुमसे कोई पाप हो गया, बुरा हो गया, किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है। दो को मालूम है, भगवान को और आत्मा को। और वो जाकर के कहता है नहीं, मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दी जाए। बोले गवाह क्या है? बोले मैं खुद गवाह हूं, इसका नाम है सज्जन। प्रायश्चित को तब क्यों कह दिया गया? हमारे यहाँ एक प्रायश्चित आता है और प्रायश्चित लेने वाला तपस्वी कहलाता है। मैंने सोचा कि सजा लेने वाला, अपराध स्वीकार करने वाला तपस्वी कैसे हो गया? अपराध जो स्वीकार कर लेते तो जेल होना चाहिए। नीति तो यही है। यदि अदालत में कोई व्यक्ति अपना अपराध शुरू कर दे, स्वीकार कर ले, तो उसे सजा बोल दी जाती है या छोड़ दिया जाता है? सजा होती है। ये राजनीति है। और धर्म नीति में क्या है? जो अपना अपराध स्वीकार कर लेता है उसे तपस्वी कहा जाता है कि इसने प्रायश्चित में। और प्रायश्चित दिया नहीं जाता, प्रायश्चित लिया जाता है। सजा ली नहीं जाती, सजा दी जाती है। अपराधी सजा भोगता है और दुर्जन सजा भोगता है, और सज्जन प्रायश्चित लेता है। बहुत अंतर हो गया, बहुत जमीन आसमान। वो लेने पहुंचा है, मेरी गलती हुई है, मुझे प्रायश्चित दो, मुझे सजा दो। ऐसा भाव जब कभी तुम्हारे मन में आवे, समझ लेना तुम सज्जन हो, तपस्वी हो। तुमने द्वारा किया हुआ अपराध माफ हो जाएगा, वह दंडित नहीं, क्योंकि तुमने स्वीकार किया है। गलती करना इतना बुरा नहीं है, गलती को स्वीकार नहीं करना ये सबसे बड़ा, ये नीति है। नीतिकारों ने लिखा गलती करना उतना बुरा, लेकिन गलती को स्वीकार नहीं करना ये सबसे बड़ा खतरनाक है। हो गई गलती। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे बेटा हो, चाहे शिष्य हो, यदि अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहा है और किसी को मालूम नहीं है, पिता को मालूम नहीं, वो बेटे ने आकर गया पापा मेरे से आज एक गलती हो गई, समझ लेना तुम्हारा बेटा तुम्हारे कुल को कभी कलंकित नहीं होने देगा, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था और अपने आप बोल रहा है। ऐसे ही शिष्य वही है जो गलती किसी को मालूम नहीं है और जाकर गुरु से पूछता है। प्रायश्चित ग्रंथों में कहा जब शिष्य प्रायश्चित लेने आवे तो ये जरूर पूछना कि तुमने जो अपराध किया है ये किसको मालूम है। बहुत बड़ी चीज दे रहा हूं मैं। ये पूछना जो तुमने अपराध किया है वो किसको मालूम है। बोले साहब किसी को मालूम नहीं है, मुझे मालूम है। बस ऐसा शिष्य गुरु के द्वारा वंदनीय हो जाता है। ऐसे शिष्य की गुरु वंदना करते हैं। अभाग्य मेरा ऐसा शिष्य है जिस गलती को किसी को मालूम नहीं है और वो आके कह रहा है मेरे से गलती हुई है, और उसका प्रायश्चित अल्प कहा है, अल्प प्रायश्चित। कितनी बड़ा अपराध हो, कितनी बड़ा अपराध हो,
लेकिन वो अपराध किसी को मालूम नहीं है, फिर भी वो जाकर गुरु के सामने कह रहा है, उसका प्रायश्चित बहुत अल्प कहा है। प्रायश्चित है लेकिन अल्प संख्या का फल मिल गया। और ये अपराध कितनों को मालूम है? जितने जितने लोगों को मालूम चल जाए उतना उतना प्रायश्चित बढ़ता जाएगा। एक लोग को मालूम, 2 लोग को मालूम, 4 लोग को मालूम, मां संघ को मालूम है, संघ के बाहर मां साधर्मी को मालूम है, नहीं साधर्मी को नहीं समाज को मालूम है, समाज को नहीं 7 जातों को मालूम है, 7 जातों को नहीं दुश्मन को भी मालूम है। अब बढ़ता गया प्रायश्चित। अपराध वही है, अपराध में कोई बढ़ोतरी नहीं करना, नहीं वो तो जग जाहिर है, उसका प्रायश्चित महाप्रायश्चित है। फिर एक और महाप्रायश्चित दिया। क्या कानून को मालूम है? क्या कोर्ट तक पहुंच गया है मामला? क्या FIR लिखी जा चुकी है तुम्हारे अपराध की? क्या कानून ने तुम्हें अपराधी स्वीकार कर लिया है? फिर सबसे बड़ा महाप्रायश्चित कहा गया, और उसके प्रायश्चित की कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, उससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। अपराध वही था, एक ही प्रकार का। तो फिर तुम अब सब सारी दुनिया में प्रायश्चित क्यों ले रहे हो? बोले इसलिए ले रहा हूं कि अब सबको तो पता चल ही गया है, अब प्रायश्चित लेकर थोड़ा सबके सामने अपना मुंह धो लूं। कोई प्रायश्चित नहीं, क्योंकि प्रायश्चित वो किस लिए ले रहा है? अपनी इज्जत तो सब धो ही दी, अब प्रायश्चित तो ले रहा है कि जितना संभल जाए उतना लोगों को पता चल जाए कि भाई प्रायश्चित ले लिया है। ये भाव आचार प्रायश्चित देने वाले को ज्ञान होना चाहिए। सजा देना कोई मजाक नहीं है। वकीलों से भी ज्यादा माइंड होता है मजिस्ट्रेट के बाद, क्योंकि दोनों वकील तो अपनी अपनी बात कहते हैं। मजिस्ट्रेट उनसे भी ज्यादा महान होता है। सजा क्या देना है सामने वाला वकील सिद्ध कर रहा है, दूसरा भी सिद्ध कर रहा है, मजिस्ट्रेट चुपचाप होता है। साधु होना अलग है, गुरु होना भी अलग है, और प्रायश्चित देने वाला होना अलग है। हमारे शास्त्रों में भी मुनि कहे, आचार्य कहे, उपाध्याय कहे, एक व्यवस्था और कुंद कुंद आचार्य बनाई। प्रायश्चित देने वाला अलग माइंड वाला होता है, अलग ही उसका दिमाग होता है, और वो ये सारे सर्वे करेगा प्रायश्चित देने के पहले कि ये मजबूर होकर प्रायश्चित ले रहा है, अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रायश्चित ले रहा है, दुनिया की दृष्टि में अच्छा साबित करने के लिए प्रायश्चित ले रहा है। ऐसे बदमाश का कोई प्रायश्चित नहीं होता, सीधा बहिष्कार होता है। सीधा तू अब इसके योग्य है ही नहीं। अब उसके लिए नहीं, हमारा ये भाव नहीं है। मेरा भाव है कि अपराध तो हो ही गया है, धर्म की रक्षा हो, धर्मात्मा की रक्षा हो। कल के दिन कोई इसी अपराध को मार्ग न बना ले और दूसरे धर्मात्माओं के प्रति लोगों का विश्वास न उठ जाए, इसलिए हम प्रायश्चित ले रहे हैं। तो प्रायश्चित दे दिया जाएगा, लेकिन बड़ा प्रायश्चित होगा, क्योंकि सबको मालूम चल गया। और जो प्रायश्चित किसी को मालूम नहीं है, वो है तपस्वी, वो है अंतरंग तप। प्रायश्चित को अंतरंग तप में कहा है। अंतरंग तप यानी जो अंदर से लिया जाता है, दूसरे से हमें कोई लेना देना
नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, बल्कि मालूम नहीं है दुनिया की दृष्टि में गिर जाऊंगा। गुरु को भी मालूम मेरा प्रायश्चित नहीं है, मम्मी पापा को भी नहीं है, तो क्यों बताऊं? क्योंकि बताऊंगा तो मैं गुरु की दृष्टि में गिर जाऊंगा। दुनिया को पता चल जाएगा तो मैं नजरों से गिर जाऊंगा। माँ बाप को पता चल जाए तो मैं उनकी नजरों से गिर जाऊंगा। तपस्वी कहता है गुरु तो गिर जाऊं। सारी दुनिया की दृष्टि में गिर जाना, गुरु की दृष्टि में भी गिर जाना, लेकिन कभी तुम खुद की दृष्टि में मत गिरना। सुन रहे हो ना? यदि मैंने अपना अपराध गुरु के सामने खड़ दिया तो गुरु की दृष्टि में गिर जाऊंगा। तू ऐसा निकला, मुझे उम्मीद नहीं थी। ओहो, मैंने बहुत गलती की तुझे व्रत देकर, दीक्षा देकर। गिर जाना, सारे संघ की दृष्टि में, समाज की दृष्टि में, सब में गिर जाऊंगा। इन सब की दृष्टि में गिरना और एक स्वयं की नजरों में गिरना, दोनों में सबसे बड़ा खतरनाक क्या है? बहुत बड़ा मोटिवेशन है महानुभाव। गुरु की नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति पुनः उठ सकता है। गुरु की नजरों में गिरा हुआ व्यक्ति पुनः उठ सकता है। गुरु ज्यादा देर तक किसी को नहीं गिराते। गुरु की नजर जभी तक गिरती है जब तक हम सुधरते नहीं हैं, और सुधरने के बाद हम गुरु की नजर में उठ जाएंगे, दुनिया की नजरों से भी उठ जाएंगे। हम ऐसा कुछ अच्छा करेंगे कि दुनिया एक दिन वो बुरी नजर से देखती थी, अब मुझे अच्छी नजर से देखेगी, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा कर दिया अच्छा कि दुनिया कहती है कोई बात नहीं, बुरा कार्य किया तो किया, लेकिन अच्छा कितना बड़ा कर दिया। लेकिन बेटा स्वयं की नजरों में गिर गए तो वो मरने नहीं देगा। तुम शांति से मर भी नहीं पाओगे, क्योंकि अंदर अंदर घुटोगे कि मैंने ये अपराध किया। घुटते रहो, मरते दम तक भी। भगवान के दर्शन करोगे तब भी लगेगा दुनिया को भली कुछ दिखा रहा हूं, अंदर से तो मैं। मरोगे तब भी तुम्हारे मन में टीस लगी रहेगी, टीस लगी रहेगी कि मैं कितना भी कुछ हूं, लेकिन अंदर से तो मैं। स्वयं की नजरों से गिरना, अपने जीवन का सब कुछ खोना है, सब कुछ खोना। बार बार पिंच करेगा, बार बार वो बात आएगी, बार बार तुम्हारे लिए ना धर्म ध्यान करने देगा, ना माला फेरने देगा, ना पूजा करने देगा, ना भगवान का नाम लेने देगा, और यहां तक कि तुम अच्छे से शांति से मर भी नहीं पाओगे, क्योंकि स्वयं की नजरों में गिरे हो। तो सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो कुछ होगा तो होने दो, मैं अपनी नजरों में तो नहीं गिरूंगा, और जाकर गुरु से कह दूंगा कम से कम ये तो हो गया, अपराध किया था मैंने तो गुरु को। ये है तपस्वी का लक्षण, सज्जन का लक्षण, महाजन का लक्षण, साधु संतों का लक्षण। तो कभी तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए और निर्भय होकर कोई भय नहीं, और जाकर के किसी से कह सको जिंदगी में कौन है गुरु, कौन है तुम्हारा हितैषी। मैंने एक दिन कहा था चातुर्मास के दौरान, अपना गुरु किसे बनाना, अपना निर्देशक किसे बनाना, अपनी जिंदगी किसे सौंपना, जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको और तुम्हें डर नहीं लगे। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं मानव, चाहे तुम्हारी गृहस्थी हो, चाहे हमारा परमार्थ हो। जिंदगी में एक व्यक्ति जरूर बना लेना
जिसके सामने तुम सब कुछ, कोई डर नहीं लगे कि कह दूंगा तो क्या होगा, बिल्कुल भी डर नहीं, ना लोक का, ना लाज का, ना कुछ नहीं, कोई डर नहीं है। जिसके सामने तुम बालक बन जाओ, बस एक चाहिए। जिसके सामने तुम बालक नहीं बन सकते हो तो जाओ, ना तुम्हें भगवान मिलेगा ना तुम भक्त बन सकते हो। कौन है भगवान? जिसके सामने तुम बालक बत पुचवर मानतुंगाचार्य महाराज भगवान के सामने बालक बन गए और कहते हैं, भगवान मैं, वो चंद्रमा वाला आता ना, कठौती में चंद्रमा, एक श्लोक है जिसमें वो कहते हैं, भगवान मैं यदि बालक होता, बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीतुम। क्या गजब की बात! इतना बड़ा आचार्य, इतना बड़ा शक्तिमान आचार्य में, इतना बड़ा शक्तिमान जिसकी इतनी ताकत थी कि 48 तालों में बंद कर दिया और वो तालों के बाहर आ गया। कैसे आ गया वो बालक? कैसे आ गया? वे महामुनिराज नहीं आए। मुनिराजों में ताकत नहीं होती है कि वो 48 ताले तोड़ के बाहर आ जाएं। सुन रहे हो ना? और कह दो, भगवान में भी ताकत नहीं होती। भगवान में भी ताकत नहीं होती कि वे ताले तोड़ के बाहर आ जाएं। गुरु में भी ताकत नहीं, मंत्र में ताकत नहीं, किसी में ताकत नहीं है। बस ताकत है तुम किसके सामने बालक बन सकते हो, बड़े हो करके। गजब का सूद भक्तांबर में। क्या बोले? भगवान मैं बुद्धू हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं बिल्कुल अटपढ़ हूं, निपट अज्ञानी हूं और बालक हूं। बोले सबूत क्या है कि तेरी बालक? उम्र तो तेरी बालक की नहीं दिख रही, उम्र तो तेरी बड़ी, और सारी दुनिया तुम्हें बालक नहीं, तुझे तो पूज्य मानती, परमेष्ठी मानती है, गुरु मानती है। गुरु का अर्थ तो बड़ा होता है। सारी दुनिया गुरु मान रही है, सारी दुनिया परमेष्ठी मान रही है, सारी दुनिया पूज्य मान रही है। तू तो जगत पूज्य है दुनिया का, तो फिर तू बालक कैसे है? सिद्ध करो, सिद्ध करो बालक कैसे है। तो मानतुंगाचार्य महाराज, ओहो, इतने बड़े आचार्य होकर वो भगवान को प्रमाण देते हैं कि भगवान देखो मैं कैसे बालक नहीं हूं। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्या का एक क्षति जना सहसा गृहीतुम। है भगवान, बालक के बिना कौन है ऐसा जो आकाश के चंद्रमा को कठौती में आता देखकर साक्षात आनंद ले लेता है। क्या उदाहरण दिया। मैं भी भगवान आप नहीं हैं, लेकिन मूर्ति में जाकर के मुझे भगवान का आनंद लेता हुआ बालक नहीं तो और क्या है। सारी दुनिया कह रही पाषाण है और मैं कह रहा हूं भगवान है। बालक का उदाहरण दिया उन्होंने। मां से कहो ना मुझे चंद्रमा मामा चाहिए, तो मां कहती है चंदा मामा दूर के, पूरी कचौड़ी पूर के, आप खावे थाली में, मुन्ना को खिलावे प्याली में। बोलता वो तो बहुत दूर है, तू तो पूरी कचौड़ी खा। उसका अर्थ है चंदा मामा बहुत दूर है, तू उसी तरफ क्या जा रहा है, ले पूरी कचौड़ी खा, है ना, मालपुए खा। वो कहता नहीं, चंदा मामा के साथ ही खाऊंगा, चंदा मामा को लाओ। तो कितनी बड़ी कुशलता से माने अभी लाता हूं। वो जानते हैं कि ये छोकरा है, ये बिल्कुल मूर्ख, कुछ नहीं जानता है इसको। तो एक थाली में पानी लाती है और तू मानता नहीं है, जिद करता है, ले ये आ गया, कहाँ है, देख इसमें है, ओह आ गया। माँ तू तो मुझे कह रही थी नहीं आएगा, ये कैसे आ गया। अब जब बालक उस थाली में चंद्रमा देखता है तो उसको छाया की अनुभूति होती है कि साक्षात की?
साक्षात अनुभूति होती है। चंद्रमा आ गया और वो साक्षात चंद्रमा होकर उससे खेलता है। बस भगवान, यही तो बालक की निशानी है। चंद्रमा कभी आकाश में कभी नीचे आता नहीं है, और उसको जैसे ही थाली में दिखाया तो वो कहेगा आ गया चंद्रमा। ऐसे ही भगवान आप कभी आकाश से नीचे आते नहीं है, सबको मालूम है दुनिया को। लेकिन जैसे ही किसी ने कहा, महाराज जी ने कहा भगवान आ गए, मंदिर में बैठे हैं, और हम गए तो हमें साक्षात भगवान की अनुभूति हुई। क्या मूर्ति में सही बोलना, झूठ मत बोलना। अभी थोड़े बड़े बन जाओ, तुम तो वैसे ही बड्डे हो। हालांकि बड़े बड़े कुछ नहीं हो, सब दही बड़े हो। फिर भी भगवान कहाँ है? मोक्ष में, सबको मालूम है। मोक्ष में भगवान है। कौन सा मन है जो मंदिर में दर्शन करा देता है भगवान का? कौन सा मन है? सबको मालूम है कि भगवान कभी वहां से लौटने वाला नहीं है। वो तो वैकुंठ में बैठा है, मोक्ष में बैठा है। ऐसी कौन सी मना शक्ति है कि हम वो सब सत्य भूल जाते? ये सत्य है। ये क्या है? भगवान कहाँ है? यहां नहीं है। वो तो एक बार चला गया तो लौट कर आने वाला और कलयुग में तो खास तौर से आने का सवाल ही नहीं। ये मालूम है, हमें ज्ञान है। फिर ऐसी कौन सी अंतर चेतना जागती है कि हम वो सत्य भूल करके और आनंद आता है भगवान मेरे सामने बैठा हुआ है। सत्य भूल गए। मुझे मालूम था काले कल्प सते पिचा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोक में उलट पुलट हो जाए तो भी भगवान कभी नीचे आने वाला नहीं है। फिर क्या हो गया? कौन सा हिप्नोटिज्म, कौन सा संमोहन है? ऐसा क्या संमोहन हो गया कि मंदिर में जाते ही हमें नहीं दिखा कि भगवान कभी आएगा नहीं। ये हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। सब भूल करके हमारा मस्तक झुक जाता है भगवान के सामने और आनंद आ जाता है। भगवान का ही आनंद आता है, मूर्ति का आनंद नहीं आता। बोलो, मूर्ति का आनंद आता है कि भगवान का? भगवान का। मूर्ति का आनंद नहीं आता। मूर्ति का आनंद आ जाता तो खिलौना है, लेकिन हमें आता है भगवान का। और वह जो अनुभूति है, भगवान इससे अंदाज लगा लो कि मैं बालक हूं। इससे अंदाज लगा लो कि मैं बालक हूं। आज तक चंद्रमा कभी जमीन पर, और मैं क्या मानो, देखो आ गया ना। किससे जागता है चमत्कार? किससे जागता है अतिशय? किससे होती हैं सिद्धियां? किससे टूट गए 48 ताले? बस कुछ नहीं, भगवान के सामने तुम बालक बन जाओ। कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई माया नहीं। कह डालो जो कुछ तुमने किया है। मत डरो, मत डरो। बालक बनना पड़ेगा। और बालक के पास कोई मायाचारी छल कपट नहीं होता, वो सहज हो जाता है। ऐसी भक्ति कभी अपने भगवान के पास जाग जाए तो भली वो भगवान मोक्ष में बैठा रहे, हमें तो मंदिर में भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और भगवान से कोई पूछेगा, भगवान आप, हम अभी भारत में घूम के आ रहे हैं, वहाँ एक भक्त कह रहा था मेरे भगवान मेरे मंदिर में हैं, और वहाँ कोई फोन लगा ले भगवान से कि भगवान क्या आप मंदिर में आए थे? बोले पागल है क्या, मैं तो कहीं गया ही नहीं हूं, मैं तो यहीं हूं, सिद्धालय से कहीं आता है क्या नीचे? भगवान कहेंगे मंदिर में गया नहीं हूं, और भक्त कहेगा मैंने मंदिर में भगवान को देखा है। और भगवान बहुरूपिया होता नहीं,
भगवान कभी बहुरूपिया होता नहीं, माया भी नहीं होता भगवान। नहीं, भगवान बहुरूपिया होगा, बहुत सारे रूप बना लेता। नहीं, भगवान कभी बहुरूपिया नहीं होता। भगवान कभी मायाचारी नहीं करता। भगवान तो ओरिजिनल सत्य टंकोत की एक ही होता था, एक ही है, एक ही रहा है और एक ही रहेगा। लेकिन यहां कितने भगवान हैं? भगवान कितने थे पहले ये बताओ, थे कितने? बोलो ना, भगवान कितने थे? एक। और अभी भगवान कितने हैं? प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता। अनंत भगवान हो सकते हैं। ये हैं भक्तों के भगवान। साक्षात भगवान में अनेक रूप धारण करने की शक्ति नहीं है, लेकिन भक्त अपनी भक्ति से भगवान को जहां चाहे, जिस रूप में चाहे, उस रूप में वो दर्शन कर सकता है। जहां चाहे, जिस रूप में चाहे, जब चाहे, भगवान उसके सामने होंगे। ये खबर भगवान को भी नहीं है, ये खबर भगवान को भी नहीं है, ये खबर चंद्रमा को भी नहीं है कि मैं बालक की थाली में पहुंच गया। ये है बालम व्याय। जिंदगी में ऐसे ही गुरु, गुरु का रूप क्या है? तुम्हें गुरु मिल गया क्या? तुम्हें गुरु मिल गया क्या? मिल मिला, ये सब क्या भी की बातें हैं। मैं गुरु मिल गया है तो क्या तुम्हारे मन में कोई अपराध करने पर उनके सामने कहने में डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? यदि मैंने कह दिया तो मैं गुरु की नजरों में, अभी तुम्हें गुरु मिला ही नहीं, अभी तुम्हें गुरु मिला ही नहीं। माते कहबे की बातें हैं, सब कहे जाओ, लगे रहो, कुछ नहीं होने वाला, कोई सिद्धि होने वाली नहीं, कोई सिद्धि होने वाली नहीं, गुरु का आशीर्वाद भी फलने वाला नहीं। गुरु का लक्षण क्या है? जहां सब कुछ कह सको। क्या कहा? फिर से बोलो। सब कुछ कह सको, कुछ भी नहीं, डर ही नहीं मुझे। गुरु गिरा देंगे, गुरु भगा देंगे, गुरु पढ़ाना बंद कर देंगे, गुरु हमारा अपमान कर देंगे, मेरा सब कुछ मिट जाएगा, ये भय भी नहीं आना चाहिए। मन में ये शंका उत्पन्न ही नहीं होना चाहिए। क्या मतलब? और चिंता मत करना, ऐसे निश्चल मन से, ऐसे निश्चल भाव से या तुम गुरु के सामने कोई बात रखोगे तो सच्चा गुरु तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेगा, तुम्हें गले से लगा लेगा। यही तो गुरु देख रहा है। किसी को अपराध मालूम नहीं है और ये अपराध मुझे बता रहा है, इसको डर भी नहीं लग रहा है कि ये मेरी नजरों से गिर जाएगा। प्रायश्चित देने वाले गुरु की क्षमता बता रहा हूं कैसा होता है, ये योग्यता बता रहा हूं। शिष्य प्रायश्चित दे रहा है, गुरु यही सोच रहा है, गुरु ने यही पूछा किस किस को मालूम है? साहब किसी को मालूम नहीं, पर मैंने अपराध किया है। बस यहां गुरु का आनंद, अपन सोच रहे हैं गुरु की नजर में गिर जाऊंगा और गुरु आनंद से उछल रहे हैं। गुरु कह रहे हैं मैं धन्य हो गया ऐसे शिष्य को दीक्षा दे करके, धन्य हो गया, मेरे भाग्य है कि मुझे ऐसा शिष्य मिला जो अपराध किसी को मालूम नहीं है और मुझे बता रहा है, उसे डर नहीं लग रहा है कि गुरु महाराज मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। जहां डर लगने लग जाए। एक बार एक जेल में प्रवचन करने गया तो थोड़े से जेली थे, तो मेरा मन हुआ कि इनका इंटरव्यू लूं कि इन्होंने अपराध किए हैं, क्यों किए, कैसे किए।
एक अपराध को करने के समय मैंने, महाराज जी मैंने अपराध नहीं किया, और ये कहता है मैंने अपराध किया है। जेलर साहब कहते हैं, बोले महाराज जी ये क्या बात है, मैंने इसको मार मार के हाथ पैर तोड़ दिए, उसकी हालत बिल्कुल जर्जरित हो रही थी, हाथ बहुत पिटाई हुई थी पुलिस में। बोले पुलिस की रिमांडर पे है, और पुलिस आए दिन इसको 2-3 बार रिमांडर पे ले चुकी, हाथ पैर तोड़ चुकी, लेकिन अभी तक इसने कबूल नहीं। और आपके सामने आपने कुछ नहीं कहा, बस नहीं कहा बेटा अपराध किया है तो क्यों किया। उसने तुरंत कहा महाराज जी हो गया अपराध, मैंने अपराध किया है। जज साहब कहते महाराज जी ये कौन सा जादू है, हम लोगों को दे दो। ये तो अब तो लगता है कि हम लोग एक प्रस्ताव पास करते हैं कि किसी अपराधियों से कबूल कराना है तो या तो महाराज को थाने में बैठाल दो या महाराज के बाद ले चलो। इतना मारा, आज तक स्वीकार नहीं किया उसने। और आपके सामने मैंने कि जेलर साहब आप थोड़े से पूछने का तरीका तो बोलो क्या है, ऐ बोल तूने अपराध किया नहीं तो मैं डंडे मारूंगा। और हमने क्या कहा, हमारी टोन देखी, बेटा अपराध क्या शब्द किया, अपराधी को मैंने क्या कहा, बेटा क्या बात है। बस यही तो बात है, तुम अपराधी से घृणा कर रहे हो और मैं अपराधी को बेटा बना रहा हूं। तुम पाप के साथ साथ पापी से घृणा करते हो, और साधु पाप की घृणा करता है पापी से। उनको कह रहा है, देखो कितने प्यार से पूछा। एक बार विदेही जंगल में नदी किनारे बैठी थी, सारे हिरण पक्षी उनको चारों तरफ से घेर लिया, और जैसे ही रामचंद्र जी आए सारे पक्षी सब उड़ के भाग गए, सब भाग गए। तो रामचंद्र जी कहते हैं, हे सीते ये बता, तू जब अकेली बैठती है तो सब तुझे आके घेर लेते हैं, और हम लोगों के आते ये सब क्यों भाग जाते हैं, तेरे पास ऐसा क्या जादू है। बोले साहब आपके पास एक जादू नहीं है, हमारे पास एक जादू है। बोले जो तुम्हारे पे कंधे पे टंगा है ना, पशु भी तुमसे नहीं डर रहे हैं, जो तुम्हारे कंधे पे टंगा है इससे है, और मेरे कंधे पे कुछ है नहीं, इसलिए मां की ममता का आंचल है, इसलिए चले आते। मैंने कहा जेलर साहब आपके कबूल कर दे तो तुरंत जेल में ठूस दोगे, और हमारे सामने कबूल कर ले तो हम गले से लगा लेंगे। यही तो कहा था रामचंद्र जी ने जब विभीषण को लंकेश कहा, तो यही तो कहा था रामचंद्र जी ने, राज गयो कछु सोच नहीं, नहीं सोच हमें वनवास भये को, सीता हरि कछु सोच नहीं, नहीं सोच दशानन रार ठये को, लक्ष्मण शक्ति का सोच नहीं, एक सोच विभीषण भूप कहे को। सबसे बड़ा सोच, सबसे बड़ा सोच चिंता का विषय बन गया। विभीषण जैसे ही आया तो रामचंद्र का आओ लंकेश, ये शब्द कहते ही रामचंद्र जी हिचक गए, अरे मैंने क्या बोल दिया। लक्ष्मण कहते भैया आपका चेहरा सचिंत हो गया है, कहो तो निपटा दूं इसको आपको। नहीं नहीं लक्ष्मण ऐसा नहीं। फिर क्या हुआ, बोले लक्ष्मण मैंने विभीषण को लंकेश कह दिया, अयोध्येश कह देते तो डर नहीं था, यदि रावण मेरी शरण में आ गया, अपराध स्वीकार कर लिया, तो फिर मेरे वचन का क्या होगा।
यदि रावण ने स्वीकार कर लिया अपराध, फिर मैं उसी गद्दी से नहीं उतार पाऊंगा, मैं गद्दी से नहीं उतार पाऊंगा। यदि रावण आ गया तो एक सोच विभीषण भूप कहे को। अयोध्येश कह दे तो कोई बात नहीं, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। विभीषण मैंने तो लंकेश कह दिया। यहां क्या शिक्षा मिलती है कि महापुरुष एक बात कह रहे हैं कि मुझे रावण से कोई तकलीफ नहीं है। यदि वो अपना अपराध कबूल करके और शरण में आ जाता है, तो उसे भी मैं ऐसे ही गले लगाऊंगा जैसे विभीषण को लगाया है। इसलिए अपराध की जो भाषा होती है, बस वो जाकर समर्पित हो जाता है। तो ऐसा गुरु तुम्हें कभी मिल जाए, तुम्हें मिल जाए। कैसा गुरु? कैसा गुरु बोलो ना, जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको। जब तक थोड़ा भी डर लग रहा है, समझ लेना तुम्हें साधु तो मिल गया है, आचार्य मिल गया है, उपाध्याय मिल गया है, मुनिराज मिल गए हैं, लेकिन अभी गुरु बस जिंदगी में वो मिल जाए जहां सब कुछ कह सके, सब कुछ कह सको, कोई डर नहीं, कोई फिक्र नहीं। अब आ जाओ, तुम्हारे मम्मी पापा हैं कि नहीं? पूछ रहा हूं, हैं? हमारा जी कोई आकाश से थोड़ी आया हूं, नहीं है। माता पिता तो पशुओं के भी होते हैं रे, पशुओं के भी माता पिता होते हैं, वे भी कोई आकाश से नहीं टपकते हैं। यदि तुम्हें माँ बाप मिल गए हो तो, और तुम बेटा हो तो, बस वही लक्षण बताओ, सही में माँ बाप तुम्हें सिद्ध हो जाएंगे, वरदान सिद्ध हो जाएंगे। एक दिन माँ बाप का प्रमोशन होकर तुम्हें तीर्थंकर जैसे माता पिता मिलेंगे। बस 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 एक ही नियम करो, क्या तुम माँ बाप के सामने सब कुछ कह सकते हो? कोई माँ बाप से छुपाने का भाव तो नहीं आ रहा है? तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है कि ये बात मेरे माँ बाप को पता नहीं चल जाए, और माँ बाप को मालूम भी नहीं है? कोई ऐसी बात छुपाए तो नहीं बैठे हो तुम जो माँ बाप को तुमने आज तक नहीं बताई है? माँ बाप को आज तक नहीं बताया तुमने, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है यदि मैंने बता दिया तो क्या होगा? माँ बाप मुझे वसीयत की से बेदखल कर देंगे, माँ बाप को दुख हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं, जो किया है एक बार बता दो, बोल दो मुझे माँ बाप की तुम्हारी हत्या करने का भाव आया था, बोल दो। किससे? बोल दो, चिंता नहीं करो, बोल दो। हमारे शास्त्रों में ऐसी कहानी भी आती है, ऐसी कहानी भी आती है। एक राजा था, बहुत कंजूस था, उसके 2 बेटा बिटिया थे, भाई बहन थे। वो कंजूसी कारण से उनकी शादी नहीं कर रहा था, कोई अच्छी पढ़ाई भी नहीं, कुछ भी नहीं कराता था। एक दिन राजा का जन्मदिन था, तो उसने नाचने वाले को बुलाया, नट नटनियों को, और नट नटनी पूरे रात भर नाचते रहे, गाते रहे। बाजे वाले, नाचने वाले मात इसलिए पूरी ताकत लगाते हैं बस उनको निछावर मिल जाए। नाचने वाला, बजाने वाला कितने रुपया दो उससे खुश नहीं होता। देखा, कितने रुपया दो, करोड़ रुपया भी तुम बाजे वालों को दे दो, वो उनकी खुशी नहीं होती है। उनको 100 रुपया भी निछावर में मिल जाए तो वो उनकी गिफ्ट मानी जाती है, गिफ्ट मानी जाती है। उनसे कहो कि भाई तुम्हारा तो पहले से तय, बोले साहब 10 रुपया निछावर कर दो, वो शगुन है उनका। बाजे वालों का, नाचने वालों का, छोटे लोगों का शगुन पैसा नहीं होता है,
सगुन निछावर होती है। और वे इसी ताल पर रहकर के जम के बजाते हैं, जम के नाचते हैं कि कोई निछावर आ जाए। और निछावर आते ही उनका चेहरा देखना, वो कहते हो गया सगुन अपना, क्योंकि निछावर आ गई। तो वो नाचते रहे, पैसा तो तय था ही, पर दोनों का भाव था कि कोई निछावर मिलना चाहिए। लेकिन राजा तो कंजूस। अब नटनी नाचते नाचते थक गई। सुबह 4-5 बज गए। अब वो नटनी कहती है अपने नट से, बजाने वाले थे, अब मेरे से नाचा, मैं थक गई हूं, अब नाच बंद करो। तो नट कहता है गई बहुत रही थोड़ी, थोड़ी भी अब, अरे पूरी रात नाचती रही है, अब सुबह होने वाला है, हो सकता है सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गई बहुत रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए। निकल गई जिंदगी पूरी। बस ये कहते ही वो नटनी नाच रही। राजकुमार और राजकियों के मन में ये भाव आया था, ये बाप जब तक जिंदा है मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, न ये राजगद्दी छोड़ेगा। तो दोनों भाई बहन के मन में भाव आया, इस बाप को निपटा दो। तो दोनों सलाह कर रहे थे, अब बाप जब तक नहीं मरेगा तो बच्चा कहता हमें राजगद्दी मिलने वाली नहीं है, बूढ़ा हो गया, छोड़ ही नहीं रहा। सुन रहे हो रे बुढ़े लोगों? हाँ, सुनते जाए कर। कोई कहानी सुना रहे हैं तो ये मत समझना कथा सुना रहे हैं, आखिर ये पत्थर पड़ना तो तुम्हारे सिर पे ही है कहीं ना कहीं। बेटे को भाव आ गया कि बाप छोड़ नहीं रहा है। ऐसे दुनिया में हुए हैं जो बेटों को बाप को मार करके राजगद्दी लेना पड़ी, हुए हैं कि नहीं? बेटे को बाप को मार करके बंदी बनाकर राजगद्दी छीनी है। बंधु, सबसे बड़ा निकृष्ट पापी उसकी कभी सदगद्दी नहीं होती जिसको बेटे के मन में ये भाव आ जाए कि बाप तो छोड़ ही नहीं रहा है, मार के गद्दी लो। बेटा इतना परेशान है कि इंतजार कर रहा है कि बाप कभी चाबी छोड़ के दिखाए और मैं पार करूं। इतना बुरे आदत कहते, इतने बड़े संस्कार दिए बेटे में, मारना है। इतने में नट गाता है गई बहुत रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए। तो बच्चे बच्ची कहते हैं दोनों बार, अरे मेरे अंदर की बात ये नट समझ गया, मेरे अंदर की बात ये नट समझ गया। वो कह रहा है क्यों पिता की हत्या का दोष लेता है, थोड़ी सी जिंदगी है वो भी उसकी अब निकलने वाली है, क्यों मार रहा है। उसने सुनाया था नटनी को और सुन लिया। और दोनों भाई बहन कहते हैं देखो नट ने अपने अंदर की बात समझ ली और कह रहा है क्यों पिता की हत्या करने के भाव कर रहे हो, पूरी जिंदगी तो उनकी निकल ही गई है, अब थोड़ी भी बाद में तो तुम्ही को मिलना है। गई बहुत रही थोड़ी, थोड़ी भी अब जाए। ये अर्थ लगाया भाई बहन ने दोनों ने। ओहो, आज बहुत गलती हो जाती, बहुत अपराध हो जाता, अपन पिता की हत्या कर देते। कभी जिंदगी में अपन लोग अपने आप को माफ नहीं करते। ओहो, इस नट ने तो हमारी आंखें खोल दी, मुझे एक पाप से बचा दिया। तुरंत राजकुमार ने अपने गले का हार उतारा और राजकुमारी ने कंगन उतारा और उसको भेंट में दे दिया। नट खुश हो गया, बोला देख अपन के एक गाने पे गई बहुत रही थोड़ी, यदि तू बंद कर देती तो। अभी नट को पता नहीं कि मामला क्या है अंदर का। उधर राजा आपे से बाहर हो जाता है, बोले मेरे बैठते तूने निछावर क्यों दिया, और वो भी हार दे दिया तूने कंगन दे दिया, इतना कीमती चीज दे दिया नटों को। ऐसा इनको इतना महंगी चीज नहीं दी जाती। दोनों भाई कहते हैं पिताजी सुनो कान खोलकर कहानी,
आज यदि ये गाना नहीं गाते, निपट गए होते आप, अभी तक चले गए होते। अभी तक तो आरती पे बैठ के गा रहे होते राम नाम सत्य है, चले गए होते। बोले क्या बात है? बोले हाँ पिताजी ये बात है। ये बात किसको मालूम है? ये बात किसको मालूम? दोनों कहते मैंने बताया तो किसी को नहीं है, लेकिन नट नटनी समझ गए हैं। नट नटनी समझ गए हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। राजा ने तुरंत नट को आया, बोले तुम राजकुमार राजकुमारी की मन की बात को समझते हो क्या? बोले राजा साहब मुझे तो क्या पता। बोले तुम्हें मालूम नहीं कि इन्होंने मुझे मारने का भाव बनाया? बोले आप मुंह से कह रहे हो। तो फिर तुमने ये कैसे गाया, गई बहुत रही थोड़ी थोड़ी भी अब जाए? अरे राजा साहब मैंने तो नटनी थक रही थी इसलिए। राजा को अकल आ गई और तुरंत राजपाट छोड़ के मुनि दीक्षा लेकर कल्याण कर लिया। कहने का भाव ये है कि माता पिता के प्रति क्या तुम्हें ऐसे माता पिता मिले हैं, जन्म देने वाले कि नहीं, जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, सब कुछ कह सको, कुछ भी छुपाने का भाव नहीं आए। कितना ही बड़ा अपराध हो जाए, मां बाप से छुपाने का भाव नहीं आवे। मैंने बता दिया ना, उनकी खुद की हत्या का भाव हो गया तो भी जाके कह दो मेरे मन में ऐसा भाव। क्या ऐसे माता पिता मिले हैं तुम्हें? क्या तुम ऐसे बेटा हो? क्या कोई है ऐसा जो कह सके मैंने अपने मां बाप से आज तक कुछ नहीं छुपाया, मैं कोई मायाचारी नहीं कर सकता, दुनिया से सबसे करूंगा लेकिन मां बाप से कभी मायाचारी नहीं, कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। यदि आप जिस दिन ये तुमने कर लिया, समझ लेना मां बाप तुम्हें मिल गए हैं, अन्यथा तुमने जन्म लिया है, उन्होंने जन्म दिया है। जन्म तो पशु भी दे देता है, जन्म तो पशु भी ले लेता है, जन्म तो पापियों के भी हो जाते हैं, जन्म तो बलात्कारियों के यहां भी हो जाते हैं, जन्म तो बेहोशी में भी हो जाते हैं, जन्म तो कामा में भी हो जाते हैं। जन्म से कोई लेना देना नहीं महानुभाव, जन्म तो किसी भी तरीके से हो जाते हैं। पर बेटा बनो और मां बाप तुम्हें मिले हैं कि नहीं ये बताओ। असली बाप की औलाद हो तो आज बाप का नाम बताओ। हो तो असली खबराना नहीं। लेकिन धार्मिक भाषा भी है ना, धार्मिक भाषा जन्म देने वाले को माँ बाप नहीं मानती। ऐसी दशा जहां हम माँ बाप से कुछ नहीं छुपाएंगे। झूठ मत बोलना, शेयर करना, नहीं तो फिर वही कल वाला गाना फिर कहूंगा, झूठ बोले आज सबसे ज्यादा किससे छुपाते हो तुम लोग? पाप तो छोड़ो, आजकल तो धन दौलत भी माँ बाप से छुपाते हो। मैंने एक दिन पूछा था ना, यदि तुम्हारे आजकल तुम लोग बहुत डुप्लीकेट हो। पहले माँ बाप ऐसा नहीं मानते थे, पहले ससुर को ससुर ही मानते थे, सासू को, लेकिन आजकल एक नया पैटर्न चल गया है, सास ससुर को मम्मी पापा कहना, और बल्कि जी कहना, पापा जी मम्मी जी। हमने इस पर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन दिया था एक दिन, छात्र जी बोलते हो, और सगे पापा को हाँ तुम्हारा बाप को पापा। तो मैंने कहा कहीं ना कहीं तो बदमाशी है। सास ससुर ही है, माँ बाप नहीं हो सकते वो, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। लेकिन आजकल लोगों ने आपने मान लिया, क्योंकि आज नकली का जमाना है। दो पापा चाहिए, इस पापा का कटा करके। कितने लोग हैं जो अपने बाप से छुपा करके ससुराल वाले मम्मी पापा के पास जाते हैं, जिसका नाम हमने शुद्धजर बैंक खाता कहा है।
क्या खाता कहा? स्विट्जरलैंड का खाता है। क्या कर रहे हो? बर्बाद हो जाओगे, अनाथ हो गए, अनाथ। माँ बाप का मुंह देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने माँ बाप से जन्म लिया है, लेकिन तुम इतना छुपाओ, इतना दुराओ। जिस भाव में, जिस जिंदगी में तुम ऐसे माँ बाप पा जाओगे जिसके सामने तुम्हें सब कुछ कहने में कोई डर नहीं लगेगा। खुली किताब, दुनिया के सामने नहीं, दुश्मन के सामने नहीं। दुश्मन के सामने तो बंद किताब रखना। जितना झूठ बोल सको उतना झूठ, छल करना, मायाचारी करना, झूठ बोलना। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि दुश्मन के सामने झूठ मत बोलना, जम के झूठ बोलना दुश्मन के सामने। सत्यवादी मत बनना। वहां झूठ बनाई इसलिए है कि दुश्मन के सामने कभी सही झूठ है कि नहीं दुनिया में, ये बताओ। काय के लिए है? इसलिए दुश्मन के सामने कभी सही नहीं बोलना, मायावी रखना, छल कपट ये सब सीखना बेटा। तुम्हारी जिंदगी में छल भी होना चाहिए, कपट भी होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए, मान भी होना चाहिए, मायाचारी भी होना चाहिए, लोभ भी होना चाहिए। ये सब किसके लिए? दुश्मन के लिए होना चाहिए। दुश्मन के सामने जो छल कपट नहीं करेगा बेटा, लुट जाओ। महान महान आत्माओं को भी छल करना पड़ा। महाभारत रामायण में युद्ध देखो, कितने कितने छल कपट करना पड़े। चलेगा, लेकिन किसके साथ? तुम किसके साथ कर रहे हो? क्या ऐसे माँ बाप जिस भाव में तुम पा जाओ महानुभाव, वही भाव तुम्हारा बेटे का है, और उस दिन तुम्हें माँ बाप की सिद्धि हो गई। सब कुछ कह सको। अभी एक ही पक्ष चल रहा है। क्या तुम्हें ऐसा भाई मिला जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको? सब कुछ कह सको। भाई तो बहुत मिले हैं, सब कुछ कह सको, भाई है। चलो, क्या तुम्हें एक और पूछ लूं कि रहने दो? थोड़ा डेंजर है। क्या तुम लोगों के सबके विवाह हुए हैं कि नहीं? बहुतायत के कुंवारे कम ही बैठे होंगे। कि ऐसी पत्नी मिली जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, झूठ बोले। कौन कौन कितने लोग हैं और कितनी बातें हैं जो तुम इनसे छुपाए बैठे हो। अब महाराज जी आप खोल मत दो, गड़बड़ मत करो, सब थोड़ा चलने दो, थोड़ा तो नहीं। उस दिन तुम्हारे लिए पत्नी मानी जाएगी, तुम सही पति माने जाओगे। मैं नियम लेता हूं, पत्नी से कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। बुरा भाव हो गया तो हो गया, नहीं छुपाऊंगा, बस खत्म, बात हो गई। समझ लेना, ये जोड़ा तुम अमर हो। जब तक मोक्ष नहीं जाओगे संसार में रहोगे, और एक दिन तुम सही में सीता जैसी रानी पाओगे। कैसे मिलती है वे रानियां, कैसे मिलती हैं वो पत्नियां? पति ने जिस समय अयोध्या से वनवास भेज दिया, संदेशा क्या भेजती है विदेही? जैसे दुनिया के कहने पर मुझे त्याग दिया है, ऐसा दुनिया के कहने पर धर्म मत त्याग देना। कोई उल्हायना नहीं, कोई उल्हायना नहीं। अरे इतना तो कह सकती थी, नारी थी, क्या बात करते हो? हमने तुम्हारा जंगल में साथ दिया, हमने तुम्हारे रावण के पास रहकर इतने बड़े वैभवशाली की तरफ मैंने कभी मन में तुमने एक किसी रथ्या पुरुष के कहने से त्याग कर दिया। क्या ये इंसानियत है? क्या यही धर्म है? कुछ तो बोलते। मेरा भी मन कर रहा था जब मैंने ये पढ़ा कि नहीं, सीता को उल्हायना तो देना चाहिए था, थोड़ा टार्चर तो
कर सकती थी, बैलेट था। बोलो जिस दशा में सीता वनवास में गई उस समय में वो उल्हाएं ना देती तो कोई अन्याय तो नहीं था? नहीं था। दे सकती थी, कह सकती थी, लेकिन नहीं कहा। कैसे मिलती ऐसी नारियां? एक विश्वास। थोड़ा आपसे भी पूछ लूं तो कोई बुराई तो नहीं? अब एक पक्ष पूछा तो दूसरा पक्ष नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा पति मिला अभी तक जिसके सामने तुम सब कुछ कह सको, सब कुछ कह सको, तुम्हें डर न लगे कि यदि ये कह दिया तो ये मुझे त्याग कर देगा, मुझे निष्कासित कर देगा, मुझे पता नहीं क्या मानेगा? नहीं हो रहा है, बहुत कठिन है। ना जाने कौन कौन कितनी बातें छुपाए बैठे हो। तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती किसकी मानो? जो छुपाए बैठा है उसकी गलती है, जिससे छुपाया जा रहा है उसकी गलती है? बहुत बड़ा प्रश्न मानवा। जो छुपा रहा है उसकी गलती है कि जिससे छुपाया जा रहा है उसकी गलती है? एक दिन का याद करो प्रवचन को। किसी ने किसी के लिए घर में ताला लगा दिया, तो ताला लगाने वाले की गलती है कि जिसके लिए ताला लगाया जा रहा है उसकी गलती है? अपराधी कौन है? लगाने वाला गलती नहीं है, जिसके लिए लगाया जा रहा है वो चोर है। जिसके लिए ताला लगाया गया घर में वो चोर है। वो अपनी औकात समझ ले कि मेरे लिए ताला लगा है, मेरी औकात क्या है। चाहे बहू सासू को लगाए तो सासू तो सोच ले वो सासू नहीं है, वो डाकू है, डाकू। और बहू यदि सासू ताला लगा रही है बहू को तो हाँ, तो बहू समझ जाओ। भाई भाई को ताला लगा रहा है तो, और बारात आई है और घर में ताले लगाए जा रहे हैं तो कौन सी बारात आई है? ब्याही जी और रिश्तेदारों की नहीं, डाकुओं की। क्योंकि घर में भैया बारात आ रही है, ताले लगाओ, इसका अर्थ है डाकू आ रहे हैं। डाकू हो जाता है तभी तो लगते हैं। विचार करो महानुभाव। ताला लगाने वाले को दोष मत दो, जिसके लिए ताला लगा रहा है उसको अपनी औकात देखना है। जो छुपा रहा है उसके लिए गलती नहीं कह रहा हूं, जिससे छुपाया जा रहा है उसको देख लो औकात कि तुम्हारी वक़्त क्या है। यानी तुम इतने विश्वसनीय नहीं हो। क्या हो इतने विश्वसनीय? झूठ मत बोलना। हाँ, नहीं तो हमने कौआ पहले से रख लिया है। क्या पत्नी तुम्हें अंदर की ओरिजिनल बात बता दे तो क्या तुम सहन कर पाओगे? बोलो, घृणा करोगे? घृणा निकाल दोगे घर से? तुम्हारी ये बकत है कि पत्नी भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करती है, इसलिए उसको छुपाना पड़ रहा है। अपनी जिंदगी बचाएगी कि नहीं बचाएगी? गलती हो गई तो हो गई, क्या करें, लेकिन अब तो जिंदगी बचाना है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, कम से कम पति ही बने हो तो और कोई विश्वास तुम पे करे या नहीं करे, इतने अच्छे बन जाओ कि पत्नी तुम पर विश्वास करे और अपनी किताब खोल देवे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।